मुंबई के कांदिवली पश्चिम मजीठिया नगर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 19 अगस्त को एक लड़की के अकाउंट से 2.5 लाख रुपए ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, जिसके लिए उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने मजीठिया नगर स्थित स्टेट बैंक के मैनेजर से मुलाकात की। सांसद गोपाल शेट्टी ने मैनेजर से बातचीत में कहा कि साइबर अपराध के माध्यम से हुए खाता धारकों के खाते से गायब हुए पैसे को अपराधियों से रोका जाए और उनके पैसों को वापस किया जाए। यही नहीं, सांसद गोपाल शेट्टी ने खुद ऑनलाइन फ्रॉड की घटना के बारे में बताई, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग उनको कॉल करके अडानी की लाइट काटने की बात करता है और ऑनलाइन अकाउंट अपडेट करने के लिए 10 रुपए डालने की बात कहता है। जो लोग 10 रुपए ऑनलाइन डालकर अकाउंट अपडेट करते हैं, उनके खाते से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लाखों रुपए गपत कर लेते हैं। इन सभी बातों पर सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में मैं खड़ा हूँ। ये मेरे उत्तर मुंबई मतदार संघ में आता है। 19 अगस्त को 3:30 पे एक लड़की के बहन के अकाउंट क्लिक हो गया, 2.5 लाख रुपए निकाल दिए उसमें से, और ये भी फिक्स डिपॉजिट में से। मैं आपके टीवी के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ, कम से कम फिक्स डिपॉजिट रखने वाले लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम में से अपने आप को निकाल लो। फिक्स डिपॉजिट आपको अगर तोड़ना है तो थोड़ा तो मेहनत ले दो बैंक में आके पैसा निकालने का। ये जो ऑनलाइन सिस्टम अच्छा भी है और ऑनलाइन सिस्टम गलत करने वाले लोगों को भी लिए अच्छा है। इस बात को भी हम लोगों ने दिमाग में रखकर काम करने की आवश्यकता है। 3:30 पर लाइन लिंक हो गया, 3:40 पे DTP एक्सेट डिपॉजिट का ये हो गया, 3:45 पे 1 लाख रुपए निकाल गया। 4:12 को ये 3:45 से 4 बजे तक 1 लाख और बाद में 50 ऐसा 2.5 लाख रुपए बैंक में से निकाल लिया। 4:12 पे बैंक में से कॉल जाता है जिसका अकाउंट है उनको कि तुम्हारे अकाउंट में से 2.5 लाख रुपए निकल गए करके। वो अकाउंट होल्डर 4:45 पे तुरंत बैंक में आकर कांटेक्ट करती है, यहाँ पर शिकायत देती है कि मेरा ये गलत पैसा निकाला गया है करके। 5:15 पे वो कांदिवली पुलिस चौकी में जाकर FIR भी लिखवाती है, लेकिन 19 अगस्त से आज 10 सितंबर तक वो इसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। गड़बड़ होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि इनको समय दे दो, ये पकड़ेंगे, ढूंढेंगे। और इतने दिन के बाद में भी नहीं हुआ, आज 21 दिन हो गए। मैं आज यहाँ पर बैंक में आया हूँ। इस बैंक के माध्यम से मैं लोगों को थोड़ा जागरूक करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे सुझाव दिए, मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ। तो 1 लाख हो या 50,000 भी अगर किसी को आपको OTP ऑनलाइन सिस्टम में पेमेंट क्लियर करना है तो वर्चुअल मीडिया कॉल करके सामने वाले से पूछकर आप उसका पैसा क्लियर कर सकते हो। 10 ऐसे रास्ते हो सकते हैं लोगों को सिक्योर करने के लिए। अब जो भी सिस्टम बना हुआ है, गलत बंद करने वालों को लाभ ज़्यादा मिलता है उसमें, और जो सही है पैसा रखने वाला है वो फर्स्ट उसको लूटा जाता है। तो हमको आने वाले दिनों में इस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करना पड़ेगा। मैंने बैंकर्स को कहा है कि आप 50,000 के ऊपर कोई भी पैसा अगर ऑनलाइन पे निकलता है तो मत दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उसको दीजिए। समय लगेगा, थोड़े और लोगों को भर्ती कर दो, लोगों को काम मिलेगा। ये बैंक कितना प्रॉफिट कर रही है आप लोग देखते होंगे। बैंक बड़े पैमाने पे प्रॉफिट कर रही है, तो ये प्रॉफिट का पैसा कहाँ जाएगा? कोई बैंक के पास जाने वाला नहीं है। ये प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। आप थोड़ा भर्ती कर दो, नए बच्चे पढ़कर आए है ना, एक आदमी को एक इतना अकाउंट दे दो तो उनके साथ में इंटरेक्शन करते रहेंगे। OTP या कोई मामले में भी आपने बताया कि कोई OTP ऐसा कुछ शेयर नहीं हुआ है, तो मैं इसको तत्काल इस पर काम होना चाहिए। नहीं, शेयर हुआ है। उस लड़की ने OTP शेयर किया है। अब ये गलत करने वाले तो बहुत फास्ट होते हैं ना। तो अभी इन दिनों में एक अडानी का फोन आता, अडानी के बाद से मुझे फोन आ गया कि आप रात को 9:30 बजे अगर 10 रुपया भरकर आपका सिस्टम नए सिस्टम के साथ में आप जोड़ नहीं लेते हो अपने आप को, तो आपकी लाइन काटी जाएगी। मैं वो जो व्यक्ति था उसको फ़ोन करके मैंने कहा कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैंने सारा बिल भरा है, आप कैसा मेरा 10 रुपये के लिए मेरा आप लाइन काटोगे? तो गर्मा गर्मी हो गया, मैंने फ़ोन रख दिया। लेकिन बाद में मालूम पड़ा फ्रॉड है, वो फ्रॉड है। अडानी को कांटेक्ट करने के बाद में वो फ्रॉड है। तो मैंने कहा कि आप क्लैरिफिकेशन नोट भेज दो किसी को। तो ये इस प्रकार के 10 रुपया भरने के माध्यम से आपका अकाउंट नंबर ले लेते हैं। अडानी ने भी इसका ताबड़तोड़ खुलासा करना चाहिए ना, लेकिन नहीं हो रहा है। अकाउंट नंबर ले लेते हैं लोगों का। लोग बोलते हैं 10 रुपया है ना, चलो भर दो। मैंने 10 रुपया भर दिया तो मेरा अकाउंट नंबर सामने वाले को मालूम पड़ जाता है। सवाल खड़ा होता है, जब कोई अपनी FD बैंक को देता है तो बैंक की ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि उसमें से किसी तरह का कोई साइबर फ्रॉड वगैरह जैसी स्थिति नहीं होना चाहिए। बहुत सही बात है। मैं यही बात उठा है, FD का है इसलिए मैं बैंक में आया। करंट अकाउंट का तो होता है, उसके लिए भी आऊँगा, लेकिन मैं खास यहाँ पर आया हूँ कि FD में से कैसे पैसे जाते हैं। तो अभी वो कहते हैं कि FD को भी हमने ऑनलाइन कर दिया। तो मेरा सभी अकाउंट होल्डर से कहना है कि आप FD ऑनलाइन क्यों करते हो? फिक्स डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट
आप थोड़ा घर से निकल कर आ जाओ ना, आपको फिक्स डिपॉजिट भी अगर तोड़ना है, इतना तो हमको मेहनत करना पड़ेगा ना अपने सिक्योरिटी के लिए। एकदम सारा घर में बैठे बैठे होगा, ये अगर हमारी मानसिकता होगी तो फिर इस प्रकार के कांड होते रहेंगे। तो कम से कम एफडी होल्डर से मेरा निवेदन है, ऑनलाइन में से आप तुरंत निकल जाए। फिक्स डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट, भगवान करे आपको फिक्स डिपॉजिट तोड़ने की नौबत ना आए। अगर आती भी है तो आपने बैंक में आकर उसको तोड़ना चाहिए, ये मेरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है।